चैप्टर 1 जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट है कि कंप्यूटर एक मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, राइट। सेकेंड इज इट रीड्स डाटा। जितने भी हम उनको डेटा वगैरह देते हैं वो उनको प्रोसेस करते हैं एंड उनको कन्वर्ट करते हैं एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में एज एन आउटपुट। अब बात आती है कि प्रोसेस करते कैसे होंगे। तो क्या है कि कंप्यूटर में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होती हैं जिससे वो हमारे डेटा को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब क्या है कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो कहाँ पे स्टोर्ड होती हैं, दैट इज इन मेमोरी यूनिट। तो इट ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी यूनिट्स। क्लियर। नेक्स्ट इज कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ। अब बात आती है कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, कंप्यूटर की कौन कौन सी ऐसी टाइप्स हैं। तो फर्स्ट इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सेकंड इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट कौन से, जिनको हम यूज करते हैं, मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम इजिली देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर खुद ही एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। सेकंड, कंप्यूटर का सीपीयू। थर्ड इज मॉनिटर। फोर्थ इज कीबोर्ड एंड फिफ्थ इज माउस। तो ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गए, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर्स में होता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो हर एक सॉफ्टवेयर का एक अलग काम होता है, बट उनका मेन जो वर्क है दैट इज टू गिव अ यूजफुल वर्क, राइट। तो ये हमारे हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर। तो वहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक गिवन था कि कंपैरिजन आपको कर रखा है कंप्यूटर और कैलकुलेटर में। तो अगर हम देखें तो कैलकुलेटर जो है वो तो हमारी सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही करता है, राइट। बट क्या कंप्यूटर भी ये सब करता है? यस, कंप्यूटर कैलकुलेशंस तो करता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे काम करता है, जैसे कि ड्राइंग करने में हेल्प करता है, राइटिंग, मैनी मोर थिंग्स, जैसे लेटर लिखना हो, एक्सेल शीट बनानी हो, आपको पेंटिंग करनी हो, आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो इन सब चीज़ों में कंप्यूटर तो हेल्प करता है, बट ये कैलकुलेटर नहीं कर सकता, राइट। तो देर इज अ कंपेरिजन बिटवीन द कैलकुलेटर एंड अ कंप्यूटर। सेकेंड इज देर इज अ कंपेरिजन बिटवीन द ह्यूमन बींग एंड अ कंप्यूटर। ह्यूमन बींग और कंप्यूटर में अगर कंपेरिजन करके देखें तो ह्यूमन बींग सिर्फ कंप्यूटर को कमांड दे सकता है, राइट। बट कंप्यूटर, अगर हम कमांड ना देना तो कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। बट अगर देखा जाए तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है दैट इज बेटर देन ह्यूमन। तो कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ बुरी चीजें भी है, राइट। नेक्स्ट इज, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल तो वैसे ही बहुत फेमस है, दैट इज AI। तो AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट टर्म इज डेटा। अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि कंप्यूटर को डेटा देना पड़ता है, वो प्रोसेस करते हैं। तो ये है क्या है डेटा? तो डेटा इज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर टू बी एबल टू ऑपरेट। डेटा इज जो हम लोग कुछ काम, जो भी हम काम कंप्यूटर को दे रहे हैं एंड वो उसको ऑपरेट करके एक आउटपुट दे रहा है, दैट इज नोन एज डेटा। डेटा के 3 टाइप्स हैं, दैट इज न्यूमरिक डाटा, अल्फाबेटिकल डाटा, अल्फा न्यूमरिक डाटा। न्यूमेरिकल डाटा में देखें तो जितने भी हमारे कीबोर्ड में लेके 0 to 9 तक डिजिट्स होते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल डाटा। नेक्स्ट इज अल्फाबेटिकल डाटा। अल्फाबेटिकली आपको ये क्लियर ही है, A to Z। ग्रेटर में भी हो सकते हैं विद यूजिंग कैप्स लॉक एंड स्मॉल में भी हो सकते हैं। सो देयर आर टोटल 26 अल्फाबेट्स। लास्ट टाइप इज अल्फा न्यूमरिक डाटा। इसमें हमारे अल्फाबेटिक डाटा भी आएंगे, न्यूमेरिकल डाटा भी आएगा एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे वो होता नहीं, @ हो गया, अंडरस्कोर हो गया, हाइफन हो गया। तो ये सारे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो हम पासवर्ड वगैरह में या सिंबल्स में यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टर्म इज इंफॉर्मेशन। पहले हमने डेटा पढ़ा, अब नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। जब डेटा हमने कंप्यूटर को दिया था तो उसने कुछ ऑपरेट किया, उसको प्रोसेस किया एंड हमें क्या दिया, दैट इज इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड इट हेल्प इन अ डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो आपको आउटपुट मिला है दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर इज स्पीड। आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझना, बिकॉज जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा तो हम इसके 100 MCQs जो हैं वो भी हम करेंगे। तो जो चीज़ें मैंने मेन है मैंने वही लिखी है जो MCQs में आपको हेल्प करेंगी। ओके
तो फर्स्ट वन है स्पीड. कंप्यूटर की स्पीड को हम हमेशा टाइम यूनिट्स में ही मेजर करेंगे. जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम अपनी स्पीड को मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, राइट. तो कंप्यूटर अपनी स्पीड को टाइम की यूनिट में ही मेजर करता है. एंड देयर आर मेनी यूनिट्स ऑफ टाइम. फर्स्ट इज मिली सेकेंड, एंड 1 millisecond is equal to 10 raised to power minus 3 seconds. Microseconds is equal to 10 raised to the power minus 6 seconds. Nanosecond is equal to 10 raised to the power of minus 9 seconds. ये जितने भी इन यूनिट्स को ना हम सेकंड में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि जो टाइम की एसआई यूनिट होती है दैट इज सेकंड्स. एंड ये वाली जितनी भी यूनिट्स है ये सेकंड से बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं. ठीक है. द लास्ट वन इज पिको सेकेंड. पिको सेकेंड इज 10 raised to the power of minus 12 seconds. इसी में दो अलग से एब्रीवेशंस गिवन है. फर्स्ट इज KIPS दैट इज किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, एंड नेक्स्ट वन इज MIPS दैट इज मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. इसको अच्छे से याद कर लेना. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज एक्यूरेसी एंड द रिलायबिलिटी दैट इज दे आर क्वाइट एक्यूरेट. तो अगर कंप्यूटर से हम कोई भी रिजल्ट मांगते हैं, हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो वो हमेशा एक हमें एक्यूरेट आंसर ही देगा एंड उसमें कोई भी एरर नहीं होंगे, राइट. नेक्स्ट इज हाई स्टोरेज कैपेसिटी. कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा हाई स्टोरेज कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, लाइक किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट. तो ये सारी ही कंप्यूटर की स्टोरेज हैं. ओके. द लास्ट करेक्टरिस्टिक इज डिलीजेंस. डिलीजेंस मीन्स कि कंप्यूटर एक ही रिपीटेटिव काम को ना बहुत बार कर सकता है विदाउट टायर्ड, राइट. तो ना तो उसको कोई मेंटल फटीग या कोई फिजिकल कुछ भी उसको ऐसा टायर्डनेस नहीं होती. तो दीज ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. आई थिंक आपको यहाँ तक के टॉपिक बिल्कुल क्लियर होंगे. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज कर देना. अगर कुछ भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी. एंड इसी का अभी 2-3 इस चैप्टर के 2-3 पार्ट्स अभी भी पढ़े हैं, मतलब 2-3 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं. एंड उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन सीरीज निकालेंगे. तो अभी सेकेंड वीडियो आएगी, उसमें भी 2-3 टॉपिक्स होंगे, नेक्स्ट में भी 2-3 टॉपिक्स होंगे, तो चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा. ओके. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.